हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x प्लस में 3y प्लस 2 बराबर 0 और 3x माइनस वाई बराबर 0 एक दूसरे पे लंबवत है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनकी परिणताओं का गुणनफल क्या होता है? -1 के बराबर। मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पे लंबवत होती है तो इस रेखा की परिणता मान लेते हैं m1 और इस रेखा की परिणता मान लेते हैं m2। उन दोनों का गुणनफल क्या होता है? -1 के बराबर। मतलब m1 गुणा में m2 बराबर होता है -1 के। आप ये दिखा दें कि हमारे जो समीकरण दे रखे हैं, एक की परिणता m1 और दूसरे की परिणता m2, इन दोनों के गुणा करने के बाद वो कितना आ जाए? -1 के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? लंबवत है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले ये देखो, हमें समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x प्लस में 3y प्लस में 2 बराबर दे रखा 0 के। हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। और समीकरण नंबर 2 में दे रखा 3x माइनस के y बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2। इस समीकरण की परिणता हम मान लेते हैं m1 और इस समीकरण की परिणता हम मान लेते हैं m2। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, अगर वो -1 के बराबर आ गई तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि एक रेखा दूसरी रेखा पे क्या है? लंबवत है। तो हम पहले क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से m1 निकाल लेते हैं, मतलब उसकी परिणता निकाल देते हैं। तो हम उसको कैसे करेंगे? हमें दे रखा समीकरण नंबर 1 3y बराबर माइनस के x माइनस में 2। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस के x बटे में 3 माइनस के 2 बटे में 3। अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे? रेखा के परिणता का रूप होता है उससे करेंगे। हमारी रेखा की परिणता का रूप क्या है? y बराबर mx प्लस में c। जब हम इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो यहाँ से हमारा m1 कितना निकल जाएगा? यहाँ से हमारा m1 निकल जाएगा माइनस के 1 बटे में 3 और c आ जाएगा माइनस 2 बटे में 3। अब ये देखो, हमारे समीकरण नंबर 1 की तो निकल गई परिणता। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 की परिणता निकालते हैं। समीकरण नंबर 2 में क्या दे रखा है? वो दे रखा हमें y माइनस में 3x बराबर दे रखा 0 के। यहाँ से हमारा y का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x। अब ये देखो, हम इसकी तुलना किससे करेंगे? जो हमारी परिणता का रूप था वो क्या था? y बराबर mx प्लस में c से करेंगे। तो यहाँ से हमारा m2 कितना निकल आएगा? यहाँ से हमारा m2 आ जाएगा m2 3 और c कितना आ जाएगा? 0। हमारा m1 भी निकल गया और m2 भी निकल गया। और हम जानते हैं जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उनकी जो परिणताओं का गुणनफल होता है क्या होता है? -1 के बराबर। हम इसको सिद्ध कर देंगे तो हम बता देंगे कि इन दोनों की परिणताओं का गुणनफल अगर -1 के बराबर आता है तो ये एक दूसरे पे लंबवत है। अब ये देखो, हमारा m1 कितना निकला है? हमारा m1 आया है माइनस के 1 बटे में 3 और m2 कितना निकला है? हमारा 3। अब हमारा जो क्या सूत्र था वो m1 गुणा में m2 बराबर था -1 के। जब हम इसके मान लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मान लगाने के बाद m1 का मान कितना? -1 बटे में 3 और m2 का मान कितना है? हमारा m2 का मान है 3। अभी देखो, यहाँ से क्या कट गया? हमारा 3 से 3 कट गया। यहाँ से कितना आ गया? हमारा ये आ गया हमारा -1 बराबर -1 के। अबे देखो, हमने यही तो सिद्ध करना था कि दो रेखाओं की परिणता का गुणनफल क्या होता है? -1 के बराबर होता है। हमने सिद्ध कर दिया। और हमें यही तो सिद्ध करना था कि दो रेखाओं की परिणता अगर लंबवत होती है तो उन दोनों की परिणताओं का गुणनफल क्या होता है? -1 के बराबर। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सब कुछ समझ आए होगा। धन्यवाद।